तरीके से ले लूंगा। रिज्यूम रिकॉर्डिंग। तो ये है कि हमारे पास ये एक्सेस एक्सप्रेशन गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर लेप्लास के अंदर जो है ना ये लेप्लास वेरिएबल एक्सेस और कोई एक्सप्रेशन गिवन है और इसको हमने जो है ना इनवर्स लेप्लास निकालना है। तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, फिर हमें जो है ना मतलब ये कि उसकी वैल्यूज टेबल से देखनी है, फिर एक्सटी कंप्यूट करना है। तो पिछले दफा हमने केस 1 देखा था जिसमें रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ एफएस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब आपके पास जो एफएस था जो गिवन आपके पास ये एक्सप्रेशन था, इसके अंदर जो डिनोमिनेटर था उसके आपके पास जो रूट्स थे, जैसे यहाँ पर s+1 s+2, तो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल का इस पे इम्पैक्ट नहीं होता और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल जो है ना उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो ये आपके पास इसके रूट्स है, मतलब ये कि अगर मैं डिनोमिनेटर को ds कह दूं और ds इज इक्वल टू 0, मतलब 0 का हम सिंपल के रूट्स निकालने के लिए, तो s+1 s+2 इज इक्वल टू 0, तो s1 पहला रूट आपके -1 है और दूसरा रूट -2 है। तो ये जितने केसेस होंगे उसके अंदर हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर था, ये आपको बताया यहाँ पे कि ये पूरा सॉल्व करके यहाँ पे जो पिछली दफा हमने देखा था ये मेथड था कि दो रूट्स है, केस 1 है और दोनों आपके पास जो है ना वो डिस्टिंक्ट है और रियल है दोनों। पूरा हमने सॉल्व किया, फिर हमने जो है ना इसकी a और b की वैल्यूज निकालनी थी। a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू -2 आ गई। इसको फिर हमने जो है ना लेप्लास टेबल से कंपेयर किया था। लेप्लास टेबल से कंपेयर करने का मतलब कि हम लेप्लास टेबल में गए, वो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया था कहीं, वेट अ मिनट, वो ये कर दिया था मैंने, और मैंने यहाँ पे देखा जी मेरा जो एक्सप्रेशन आया है दैट इज 2 और s+1। तो 2 और s+1 को मैंने गौर से यहाँ पे कंपेयर किया कि 2 और s+1 किससे मैच करता है, तो इससे मैच करता है। ठीक है, तो 2 तो बेसिकली मेरे पास जो है ना ये 2 आपके पास एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, इसको मैं अलग भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली 1 ओवर s+1 है, मतलब अगर मैं इस तरह लिखूं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर s+1, 1 ओवर s+1 अगर मैं इसको कंपेयर करूं 1 ओवर s+1 को इससे 1 ओवर s+a से, तो a की वैल्यू आपके पास 1 हो गई, a की वैल्यू मेरे पास 1 हो गई, और आपके पास जो अल्टीमेटली ये चीज बनी दिस वन द टाइम डोमेन फंक्शन e माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय t इंटू ut, जो कि मैंने ये लिख दिया था। 2 जो आपके पास एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो 2 आगे सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2e माइनस t ut, तो ये आपके पास उसका इनवर्स लेप्लास हमने टेबल से निकाला, तो ये आपके पास। और इसी तरह आपके पास अगर सेकंड आपके पास जो केस था वो ये था 2 और s+2, तो 2 आपके पास वही मैंने बताया कि ये आपके पास एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है, स्केलिंग फैक्टर, तो 2 तो डायरेक्ट आ गया, 1 ओवर s+2 में हो गया e माइनस 2t ut। तो ये पहला केस था। अभी हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस भी कोई डिफरेंट नहीं है। ये आपके पास है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है पार्शियल फ्रैक्शंस आपको सही ब्रेक करने आने चाहिए। पार्शियल फ्रैक्शन हमने सही ब्रेक कर दिए, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शंस की वैल्यूज डिटरमिन करना। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन की वैल्यू डिटरमिन करना, क्योंकि ये बहुत पहले कोर्सेज हम लोग देख चुके होते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिटेल में नहीं कराता। अगर आप कहेंगे आप में से कोई स्टूडेंट तो मैं यहाँ करवा देता हूँ इसको, लेकिन क्योंकि ये चीज आपके पास fs ये आपके पास हो गया 2 और s+1 s+2, तो मैं इसको कह सकता हूँ k1 ओवर s+1 प्लस k2 s+2 का होल स्क्वायर प्लस k3 s+2। ये आपके पास इसको पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर मैंने ब्रेक किया और इसके बाद इसकी k1 k2 k3 की वैल्यूज डिटरमिन की। अच्छा, ये आप में से कोई मुझे माइक ऑन करके बता दे, आप लोगों ने ये चीज, क्योंकि सिग्नल्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैंने करवाया हुआ था ये अगर वो भी चाहते हैं कि भाई इसको मैं रिवाइज कर दूं तो मैं रिवाइज कर देता हूं। अगर आप समझते हैं कि ये चीज आपको आती है, आप लोग हैंडल कर सकते हैं, तो मैं आगे चलता हूं। मतलब k1 k2 k3 की वैल्यूज डिटरमिन करना। आप माइक ऑन करके मुझे बता दो, 2-3 लड़के जो भी है, अगर आप चाहते हो मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वरना मैं डायरेक्ट k1 k2 k3 की वैल्यूज बुक से देख के लिख देता हूँ, तो बाकी प्रोसीजर मतलब वो आपको अगर आता है तो कोई मसला नहीं, हम आगे चलते हैं। सर सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन ही है ना? मैं समझा नहीं पार्शियल फ्रैक्शन। सर ये सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन ही है ना, जो मतलब हमने 9th 10th और फर्स्ट ईयर नहीं सेकंड नहीं, ईयर 9 में कोई नहीं करता, 9 10 में आई डोंट थिंक सो। ये हमारे पास जिस जमाने में मैंने इंटर किया, हमारा जमाना गुजर गया, तो ये हमारे पास प्रोबेबली जो है ना ये सेकंड ईयर में थे, और हमारे जो बोर्ड के हालात हैं इसको मोस्टली लोग जो है ना वो चॉइस में छोड़ते थे, और उसके बाद ये पता नहीं आप लोगों में किसने ए लेवल्स किया हुआ, शायद उनको उन्होंने किया हुआ, लेकिन ये यूनिवर्सिटी में आप लोग 3rd ईयर में पहुंच गए हो, आपने किसी कोर्स में जरूर किए होंगे, अगर नहीं किया तो मैं करवा देता हूँ यहाँ पे, कोई मसला नहीं है। सर क्यों है?
क्या चीज? सर किए हुए तो है, ये लेकिन हल्का सा अगर करवा दें क्विक रिवाइज तो बेहतर ठीक है होगा। ठीक है ठीक है, मैं करवा देता हूँ। देखो यहाँ पे प्रोसीजर क्या है, जिस तरह मैंने यहाँ पे आपके पास सिंपल वाला कराया था, तो इसके ये वाला सिंपल वाला, जैसे यहाँ पे सिंपल ये आपके पास कंपेयर किया, यहाँ पर अभी आ गया रिपीटेड रूट्स है, ये जो आपके पास 2 है ये रिपीट कर गया, ठीक है। s+1 आपके पास है, इसके आपके पास डिनोमिनेटर के कितने पोल्स है, डिनोमिनेटर के रूट्स क्या है, डिनोमिनेटर क्या आपके पास s+1 s+2 स्क्वायर। तो अगर मैं ds इज इक्वल टू 0 कहता हूं, इसके रूट्स निकालने, तो s इज इक्वल टू -1, s इज इक्वल टू -2 एंड -2, तो इसके आपके पास हो गए -1 -2 तो ये जो आपके पास है ना, ये रिपीट कर गए हैं और रियल है ये आपके पास जो इसके रूट्स है वो रियल है और रिपीट कर गए। तो हमारे पास ये है यहाँ पे कि जी रियल होने चाहिए, और अगर रिपीटेड है तो हम इस तरह करके उसको ब्रेक करते हैं। किस तरह ब्रेक करते हैं कि जी हमारे पास ये s+1, इसका तो आपके पास कोफिशिएंट k1 हो जाएगा, s+2 होल स्क्वायर है तो आपके पास एक कोफिशिएंट आएगा k2 s+2 होल स्क्वायर के साथ, और एक कोफिशिएंट आएगा आपके पास सिंपल s+2 के साथ। जैसे यहाँ पे s+2, अगर ये s+2 होल क्यूब होता तो फिर आपके पास 3 हो जाते, k2 k3 k4 हो जाता, तो k2 ओवर s+2 होल क्यूब हो जाता है, k3 ओवर s+2 होल स्क्वायर प्लस k4 ओवर s+2 हो जाता। तो इस तरह का प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के यहाँ पे इसके जो है ना 2 मेथड्स है। एक मेथड आपके पास जो है वो कंपेयरिंग का होता है कि अगर हमारे पास जो है वो कोफिशिएंट्स को हम जो है ना वो फिर हम बैलेंस करते हैं, वो भी एक लंबी प्रोसीजर है, वो आप लोगों ने अक्सरों ने किया हुआ होगा, उसको मैं एक्सपैंड करके यहाँ पे। और एक दूसरा प्रोसीजर है जो बुक के अंदर गिवन है। बुक वाला जो प्रोसीजर है वो थोड़ा क्विक प्रोसीजर है, जो बुक वाला प्रोसीजर है वो जो नॉर्मल नाइस के अंदर, मैं वो आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि भाई इसने कैसे कंप्यूट किया। अब मेरे पास k1 k2 k3 है और यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ, 1 मिनट, पूरी इक्वेशन को 2 ओवर s+1 s+2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू k1 ओवर s+1 प्लस k2 ओवर s+2 होल स्क्वायर प्लस k3 ओवर s+2, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या k1 की वैल्यू निकालनी है, k2 की वैल्यू निकालनी है, k3 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं ये काम करूं यहाँ पर, मतलब ये कि k1 को मुझे सेपरेट आउट करना है, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, k1 को बिल्कुल जो है ना मुझे सेपरेट आउट करना है। तो इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई, अच्छा मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर k1 कि जी मैं k1 कंप्यूट कर रहा हूँ, कंप्यूटिंग k1 और मल्टीप्लाइंग बाय s+1। इससे हम k1 को हम सेपरेट कर देंगे, तो आकर यहाँ पे s+1 होल स्क्वायर और k1 हो गया s+1 s+2 होल स्क्वायर प्लस k3 s+1 s+2। अच्छा अब यहां पर हम ये कहते हैं मल्टीप्लाइंग बाय s+1, क्यों s+1 से मल्टीप्लाई किया, क्यों हमारे पास जो है वो यहाँ पे हमने k1 को सेपरेट करना था, k1 को बिल्कुल हमने जो है ना वो सेपरेट आउट करना है, उसकी वैल्यू कंप्यूट करनी है। नाउ व्हाट वी डू, अब अप्रोचिंग मतलब ये कि ये पूरी जो पूरी एक्सप्रेशन है, इफ दिस अप्रोचेस एस -1, अगर ये -1 को अप्रोच कर रही है, अप्रोच करने का क्या मतलब है, मतलब मैं यहाँ पे इसको यहाँ लिख देता हूँ कि जी लेट s अप्रोचेस -1, लेट s अप्रोचेस -1, तो व्हाट विल हैपन, तो आपके पास ये हो जाएगा, 1 मिनट मुझसे एक गलती हो गई यहाँ पे, s+1 यहाँ पे मैं मिस कर गया और ये कट जाते हैं यहाँ पे। अच्छा जब s आपके पास -1 को अप्रोच करेगा तो आपके पास होगा 2 ओवर -1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, k1 प्लस k2 -1 प्लस 1 -1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस k3 -1 प्लस 1 और -1 प्लस 2, और हमारे पास 2 ओवर, मैं इस प्रोसेस को एक दफा और भी समझा दूंगा, ये नॉर्मलाइज का प्रोसीजर है, k1 प्लस k2 इंटू 0 प्लस k3 इंटू 0, देयरफॉर
K1 इज इक्वल टू 2। ये प्रोसेस मैंने क्या किया, ये डिफरेंट है। जो मैंने केस 1 में किया था वो वाला प्रोसीजर है जो आप लोगों ने इंटर में किया होगा, कॉलेज में किया होगा, और ये किसी पहले कोर्स में किया होगा, ठीक है। जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वो पहला प्रोसीजर भी मैं दिखा था कि डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाए। यहाँ पे हम जो है ना, इसके अंदर हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं। मैथमेटिकली दोनों सेम है लेकिन प्रोसीजर डिफरेंट है। यहाँ पे हम इस तरह करके, मतलब ये कि आपके पास एस की वैल्यू सर्टेन एज्यूम करते हैं ताकि आपका एक कोफिशिएंट 0 हो जाए, और फिर पूरा सॉल्व करते हैं, दूसरा कोफिशिएंट निकल आता है। ये प्रोसीजर आपके पास कंपेयरिंग में कोफिशिएंट्स के अंदर भी यूज होता है। यहाँ पर हमने क्या काम किया कि ये हमने पूरा एक्सप्रेशन जो बनाया था इसके अंदर मैंने कहा कि K1 को मुझे निकालना है, तो K1 को मुझे निकालना है, तो जो इसका डिनोमिनेटर था S+1 जो था, S+1 से मैंने जो है ना पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया S+1, इससे भी S+1 मल्टीप्लाई हो गया, इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, यहाँ अगर एक और आप लोग समझने के लिए लिख दें कि भाई यहाँ पे भी S+1 था लेकिन वो कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे भी S+1 मैंने मल्टीप्लाई किया है और ये भी S+1 है। और ये बेसिकली जो है ना ये कैंसिल हो गया, जब भी मैंने अगले स्टेप में नहीं लिखा है। जिस तरह यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, और S-1 पे अप्रोच करता है। जो भी S की वैल्यू यहाँ पे मैं लेता हूँ, तो S+1 इज इक्वल टू 0, तो S इक्वल टू -1 पे अप्रोच करता है, तो 2/S+2 स्क्वायर, तो S की वैल्यू -1 हो गई। यहाँ पे सिंपल K1 हो गया, यहाँ -1 रख दूंगा, यहाँ भी -1 रख दूंगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, दोनों कोएफिशिएंट 0 हो गए। K1 बच गया, K1 की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। तो ये आपके पास जो है मैंने सिंपल K1 निकाला। अब मैं K2 किस तरह कंप्यूट करूंगा यहाँ पर, इसमें अगर कुछ सवाल पूछना तो पूछ लो, अगर आपको समझ में कोई चीज नहीं आई यहाँ पे। K2 भी मैं इसी तरह निकालूंगा, K3 नहीं निकल सकता इस तरह, फिर K3 को मैं देखूंगा वो कैसे निकलेगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है इस चीज के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर, तो आप पूछ लो। सर क्लियर है। गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहीं पे सामने लिख देता हूं कंप्यूटिंग K2, ठीक है। कंप्यूटिंग K2 के अंदर मैं क्या करूंगा, अब गौर से देखो इस एक्सप्रेशन को। मुझे K2 को सेपरेट करना है, तो S+2 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा पूरी इक्वेशन को, राइट लेफ्ट हर जगह, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय मल्टीप्लाइंग equation 1 by S+2 whole square on both sides to separate out K2, ठीक है। तो ये सब मतलब इतनी सादा मैं वो नहीं लिख रहा, बहुत बेसिक मैथ है ये। तो 2/S+1 S+2 का होल स्क्वायर, S+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या होगा, K1/S+1 और S+2 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, प्लस K2/S+2 का होल स्क्वायर और S+2 का होल स्क्वायर, प्लस K3/S+2 और S+2 का होल स्क्वायर। और अब मैं क्या करूंगा, ये कैंसिल आउट होगा, जो कैंसिल आउट हो रहे हैं पूरे के पूरे एक्सप्रेशन उनको छोड़ दिया, और यहां पे भी आपके पास ये जो कैंसिल आउट होगा तो ये आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है। वी मूव ऑन, तो ये आपके पास हो गया 2/S+1 K1 S+1 S+2 का होल स्क्वायर प्लस K2 प्लस K3 S+2। अब यहाँ पे S जो आपका अप्रोच करेगा वो -2 का अप्रोच करेगा। S आपके पास जो अप्रोच करेगा कि मुझे एक्सप्रेशन को पूरा 0 करना है, S अप्रोचेस -2, S अप्रोचेस -2, ठीक है। जब -2 का अप्रोच किया, 2/-2 + 1 इज इक्वल टू K1 -2 + 1 -2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस K2 प्लस K3 -2 + 2। तो ये आपके पास हो गया -2, और ये आपके पास हो गया पूरा 0, बिकॉज दिस गोज टू 0, दिस इज अ 0। तो आपके पास एक्सप्रेशन यहाँ पे बचेगा K2, और ये भी आपके पास 0 हो गया। तो K2 की वैल्यू मेरे पास हो गई -2। तो ये मैंने K2 कंप्यूट कर दिया एग्जैक्टली उसी प्रोसीजर से। अब मैं काम करूंगा, मैं K3 भी इसी प्रोसीजर से कंप्यूट करने की कोशिश करूंगा, और मुझे पता है कि नहीं हो सकता, मुझे पता नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपके सामने करूंगा, वो प्रोसीजर फेल कर जाएगा। फिर उसका मैं सोल्यूशन आपको बताऊंगा कि भाई सोल्यूशन क्या है। दिस इज कंप्यूटिंग K3। K3 आपने कंप्यूट कैसे करना है,
मैं दोबारा कॉपी ऊपर से कर देता हूँ, क्योंकि दोबारा पूरी बात लिखना जो है ना, यहाँ पर ये जो नंबर 1 है इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, s+2 से यहाँ पे, क्योंकि इसका जो आपके पास डिनोमिनेटर है वो s+2 है, तो s+2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो। जस्ट अ मिनट। अच्छा, यहां पे मैं लिखता हूं इसको मल्टीप्लाइंग बाय s+2 ऑन बोथ साइड। तो s+2 से मैंने मल्टीप्लाई किया s+2 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 s+2, ठीक है। यहां पे क्या होगा जी, ये कैंसिल हो गया आपके पास, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये प्रोसीजर फेल होगा। आप देखना अभी कैसे फेल होगा, क्योंकि रिपीटेड रूट से रिपीटेड में ये प्रोसीजर नहीं चलता। s+1 s+2 k1 s+2 ओवर s+1 प्लस k2 ओवर s+2 प्लस k3। नाउ s, क्योंकि आपके पास s+2 इज इक्वल टू 0, तो मतलब ये है कि तो s मस्ट अप्रोच -2, तो s विल अप्रोच -2 -2, और ये प्रोसीजर फेल हो गया, क्योंकि आपके पास यहां पर आपके पास बना -2 + 1 ओवर 0, k1 आपके पास हो जाएगा 0 ओवर -2 + 1, k2 ओवर 0 प्लस k3। तो आपके पास ये दो टर्म्स जो आपके पास आई, दिस इज जनरेटिंग इंफिनिटी, हम वी कैन नॉट प्रोसीड, ये मैथमेटिकली हम आगे नहीं चल सकते, तो ये प्रोसीजर फेल्स। यहां पर हम क्या काम करेंगे, यहां पर हमें ये काम करना है कि हमने जो यहां पे इक्वेशन एस्टैब्लिश की थी, मतलब इस इक्वेशन को मैं कह देता हूं, इस इक्वेशन को मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 2। जब हम k2 को कंप्यूट कर रहे थे, तो इक्वेशन मैंने एस्टैब्लिश की थी, दैट इज 2 ओवर s+1 s+2 होल स्क्वायर ओवर s+1 k1 प्लस k2 प्लस k3 s+2, ये वाली इक्वेशन। हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो मैं इस इक्वेशन को कॉपी कर देता हूं यहाँ पे, ये बात ध्यान में रखना कि अगर आपके पास थर्ड रूट होता है ना, s+2 का होल क्यूब होता, तो ये आपके पास इस इक्वेशन के अंदर जो है ना आपके पास जो क्यूब्स आ रहे होते, उस इक्वेशन को हम लेते और फिर आगे हम प्रोसीड करते। तो यहाँ प्रोसीजर फेल हो गया, मैं इसको साथ में यहाँ पे लिखता हूं इस जगह पर, ये हिसाब से ओवरलैप ना हो जाए, इसको यहाँ पे वी टेक दिस इक्वेशन नंबर 2, ये मैं हटा देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि ये काम अभी नहीं करना। टेक डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड्स d/ds, ठीक है। तो d/ds लेना है। अच्छा, ये है कि बिल्कुल बेसिक जो आपके पास फैक्ट होता है कि अगर d/dx of x to the power -1 है, तो -1 x to the power -1 दिस इज -1 x -2 दैट इज -1 ओवर x स्क्वायर। ये बिल्कुल बेसिक बात है, ठीक है। मतलब सबने ये किया होगा अपने मतलब कॉलेज लेवल पे कैलकुलस। तो ये सिंपल फैक्ट यहाँ पे अप्लाई करो, तो जब डेरिवेटिव लोगे तो ये हो जाएगा आपके पास -2 ओवर s+1 का होल स्क्वायर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, यहां पे जो आपके पास है k1 d/ds s+2 का होल स्क्वायर, यहां पर अब आप मुझसे कौन आज बताएगा कि यहां पे मुझे क्या करना है। u/v का फॉर्मूला लगता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो u और v फॉर्मूला लगेगा, तो u और v आपके पास क्या फॉर्मूला है, d/dx, लेट्स सपोज d/dx ऑफ u into v इज vu डैश माइनस u v डैश ओवर v स्क्वायर, ठीक है। वैसे मुझे हैरत है कि आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन, ये वाला तो मेथड नॉर्मल नाइस का है,
ये मैंने अक्सर बुक्स में ये वाला नहीं देखा, लेकिन जो नॉर्मल मेथड होता है वो तो अक्सर लड़कों ने किया हुआ होता है। नॉर्मल मेथड जो कोफिशिएंट कंपैरिजन का होता है, बहरहाल अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वरना वो भी मैं पूरा करा देता, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं होती उसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये चीज हो गई। अब यू इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। -2 ओवर एस प्लस वन। रिमेंबर ये -2 ओवर एस प्लस वन डेरिवेटिव के बाद आया है, मतलब ये डेरिवेटिव मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐसा ना हो कि आप लोग बोले कि ये कैसे आ गया, ये मैंने डी बाई डी एस लिया है, तो ये मेरे पास बना। अच्छा, ये हो गया आपके पास इज इक्वल टू, अच्छा K1, अच्छा यहाँ पे मेरा वी स्क्वायर पहले मैंने लिखा, तो वी स्क्वायर मेरे पास हो गया एस प्लस वन का होल स्क्वायर। फिर मेरे पास v को लिखा, v मेरे पास एस प्लस वन है। फिर मैं u का डेरिवेटिव लिया, तो 2 आपके पास हो गया 2 इंटू एस प्लस 2 और आगे 1, चेन रूल अप्लाई हुआ, माइनस u को लिखा, u आपके पास हो गया एस प्लस 2 का होल स्क्वायर और v का डेरिवेटिव आपके पास हो गया 1 प्लस K3, ये वाला K3 आ गया, ठीक है, 0 आपके पास हो गया। नाउ -2 ओवर एस प्लस 1 का होल स्क्वायर K1 2, इनको मल्टीप्लाई किया आपके पास तो एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 माइनस इसको एक्सपैंड किया स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 ओवर s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस K3। तो माय फाइनल आंसर इज -2 ओवर s प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K1 2s स्क्वायर माइनस स्क्वायर तो s स्क्वायर बनेगा 6s माइनस 4s आपके पास 2s 4 माइनस 4 इज 0 प्लस K3। देयरफॉर -2 ओवर s प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे K3 का कोफिशिएंट मालूम करना है, ध्यान में रखना, s प्लस 2 s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस K3। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा ये ध्यान में रखना, क्योंकि मुझे जो निकालना है वो निकालना है कंप्यूटिंग K3 मल्टीप्लाइंग बाय s प्लस 2, तो हमेशा यहाँ पे जो अप्रोच करेगा s -2 को अप्रोच करेगा, ऐसा नहीं हो सकता किसी और को अप्रोच करे। तो s जब -2 को अप्रोच करेगा, s अप्रोचिंग -2, s अप्रोचिंग -2, तो -2 ओवर -2 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K1 -2 प्लस 2 -2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस K3। मुझे ये पता है कि ये पूरी चीज 0 को चली गई, खत्म हो गया। Therefore the answer is -2 over -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K3। Therefore K3 is equal to -2। तो आपके पास ये K1 K2 K3 आ गया। जब K1 K2 K3 आपके पास आ गया, अब आप इसको वापस इंसर्ट करेंगे मेन इक्वेशन के अंदर। द मेन इक्वेशन इज व्हाट, इज इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको टेबल से कंपेयर करेंगे, टेबल से कंपेयर करेंगे और फिर इसका इनवर्स लैप्लास ले लेंगे, और कुछ भी नहीं, वो मैं सब कर देता हूं यहाँ पे। तो ये आपके पास इक्वेशन, लेट मी कॉपी दिस अगेन, लेट मी कॉपी दिस अगेन। और इसके बाद आप लोग एक काम ये करना, जरूर YouTube पे वीडियोस देखना है कि ये पार्शियल फ्रैक्शंस के और क्या मेथड है, ताकि अगर जो आपको आसान लगे आप वो करना, अगर आपको ये समझ में नहीं आता, मुश्किल लगता है, आप कोई और मेथड करो, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इंसर्टिंग द वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट्स। उसके बाद मैं लैप्लास टेबल यहाँ पे जो है ना, तो K1 K2 K3 आपके पास क्या आया, आपके पास K1 की वैल्यू इज 2 ओवर s प्लस 1 और K2 की वैल्यू आपके पास -2 s प्लस 2 का होल स्क्वायर और K3 इज ऑल्सो -2 ओवर s प्लस 2। नाउ लेट मी कॉपी द, अच्छा आप में से बाज लोगों को ख्याल होगा कि यार इतना लंबा पार्शियल फ्रैक्शन क्यों किया, डायरेक्ट इस पे अप्लाई क्यों नहीं कर देते। इस पे अप्लाई नहीं हो सकता, 2 ओवर s प्लस 1 s प्लस 2 स्क्वायर पे नहीं अप्लाई हो सकता। जो टेबल हमारे पास है, टेबल अगर आप देखो, टेबल इज अ वेरी सिंपल टेबल, टेबल इज लाइक दिस, ठीक है। इसको मैं दोबारा नीचे पेस्ट करता हूं और दोबारा कंपेयर क्विकली कर लेते हैं और इसका आंसर लिख देते हैं। आप में से अगर किसी को कोई बात पूछनी हो, चैट विंडो पे मत लिखना, ना ही व्हाट्सएप पे, मुझे जो है ना वो माइक ऑन करके डायरेक्ट बता दो कि सर ये बात क्लियर नहीं हो रही है। अच्छा मेरे पास यहाँ पे 2 और s प्लस 1 है,
अच्छा, मैं दोबारा कंफ्यूजन को हटाने के लिए ये जो 2 लिखे हुए ना न्यूमरेटर में, इसको हटा दिया करो, इसको मत लिखा करो। ये आपके पास हो गया कॉपी किया, इसको मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि आपके पास इरेजर, ये 2 आपके पास जो है ना इस साथ में लिखा हुआ है, बस ये ध्यान में रखना, ये 2 ये लिखा हुआ है और ये 1 है। इसी तरह -2 लिखा हुआ है और ये 1 है, और ये आपके पास लिखा हुआ है -2 और ये 1 है। सबसे पहले हम आसान वाले को देखेंगे, 1/s+1 क्या चीज है। हमने डायरेक्ट कंपेयर किया, हमने कहा कि यार ये जो है ना ये डायरेक्ट इसका आंसर है। 1/s+a e - at ut होता है, तो 1/s+1 हो गया, तो 1/s+1 आपके पास हो गया 2 e - t ut, और -2 e - 2t ut, ये 2 हो गए। जो मिडिल वाला आपके पास है उसमें लिखा हुआ है, ये साउथ ने किस टाइम पे ज्वाइन कर रहा है ये, अच्छा ये कि मेरे पास जो मिडिल वाला है उसके अंदर मैं किसको कंपेयर करूंगा। अब गौर से देखो, इसके अंदर मुझे क्या करना है। मेरे पास हो गया, अच्छा वो वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं गिवन है, वो आपके पास जब 1/s+an होगा ना, तो आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, t मल्टीप्लाई होता है 2 to the power n, डायरेक्ट 2t e - ut बनेगा। ये आपके पास आंसर बनेगा 2t e - 2t ut, ठीक है। ये आपके पास कैसे बना, तो अगर आपके पास 1/s+a to the power n है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है ना 1/s+a, तो अगर आपके पास 1/s+a to the power n हो जाता है, तो आपके पास यहां पर जो मल्टीप्लाई होता है ये t मल्टीप्लाई होता है to the power n -1 और e - at ut, तो ये आपके पास जो है ये टेबल में गिवन नहीं है, ये भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। कि अगर आपके पास 1/s+a s+2 का होल स्क्वायर था, तो s+a का होल स्क्वायर, तो आपके पास ये चीज क्या बनी, a की वैल्यू आपके पास हो गई 2 और n की भी वैल्यू आपके पास हो गई 2, तो यहाँ पर हो गया t 2 - 1 e - 2t ut which is t e - 2t ut, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, ये पूरा सवाल खत्म हो गया। अब अगला सवाल मैं शुरू करता हूँ, कोई बात यहाँ पे पूछनी हो तो आप पूछ लो, सर। ठीक है गुड। क्योंकि ये है कि मैं इतना टाइम इस पे लगाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे लेक्चर में आगे तक जाना था, लेकिन बहरहाल ठीक है, कोई चीज आप सीख लें तो अच्छी बात है। जो थर्ड आपके पास है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब वो मुझे तो वो ये मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करना था बनिस्बत उसके, लेकिन ये है कि बहरहाल कोई मसला नहीं। दिस इज केस नंबर 3, और जिसके अंदर आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसके जो आपके पास जो रूट्स है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स है आपके पास, या इमेजिनरी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो केस देख रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स वाले का केस देख रहे हैं। अच्छा ये है कि हम कॉम्प्लेक्स वाले का केस देख रहे हैं जो यहाँ पर है, ये आपके पास इसके पोल जो है ना, ये रूट्स आपके पास इसके जो है ना वो इमेजिनरी आएंगे। तो इसको मैं एक दफा पहले तो आपको रूट्स निकाल के दिखा दूं कि भाई इसके रूट्स आगे, मेरे हिसाब से इसको मैंने निकाल के दिखाया था आप लोगों को पिछले लेक्चर में, मतलब मैंने वहां पे जब एक्सप्लेन कर रहा था सर उसके अंदर s ये वाले बिल्कुल बिल्कुल सही है। जैसे s² + s+1 है ना, तो आपके पास इसके रूट्स ही आ गए थे, क्या आपके पास इसका कॉम्प्लेक्स आ गए थे -1/2 + -3√3/2 * j। तो यहाँ पे भी मतलब अगर आप निकालो ना क्विकली, आप में से काम करो, कोई स्टूडेंट जो है ना कंप्यूट करो यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक से जल्दी से, s² + 2s + 5 को क्या बनेगा, फिर मुझे बताओ क्या इसके रूट्स क्या है। अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटिंग द रूट्स ऑफ ds, तो आपके पास क्या बनेंगे, s1, 2 माइनस समथिंग बनेगा प्लस माइनस -1 + 2i। वेरी गुड, थैंक यू। तो आपके पास, मैं इसको बॉक्स को हटा देता हूं, और -1
प्लस माइनस 2i, ठीक है। तो ये आपके पास रूट्स बने किसके, जिसको मैंने येलो को हाईलाइट किया हुआ है। बहरहाल ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है और मुझे इसको सॉल्व करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है तो आपके पास सबसे पहले ये s वाला जो हो गया ये k1 ओवर s हो गया, ये वाला जो आपके पास स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 है तो आपके पास ये हो गया। और इसके अंदर जो न्यूमरेटर के अंदर आपके पास जो कोएफिशिएंट बनते हैं वो इस तरह करके लिखते हैं k2s प्लस k3। तो ये अब इसको मुझे सॉल्व करना है, इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है तो आपके पास जो एक प्रोसीजर वो है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक प्रोसीजर वो है जो आपके पास वो कर सकते हैं जो इसको एक्सपेंशन वाला करता है। मैं काम करता हूं यहाँ पर मैं एक्सपेंशन वाला समझा देता हूं ताकि वो भी आप समझो कि वो प्रोसीजर क्या होता है। एक्सपेंशन वाला प्रोसीजर क्या है, दिस मतलब सॉल्विंग कंप्यूटिंग, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कंप्यूटिंग द कोएफिशिएंट्स बाय एक्सपेंशन मेथड। एक्सपेंशन या कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। अब यहां पर क्या करेंगे कि जी आपके पास एक्सप्रेशन बना 3 ओवर, असल में बार बार मैं लिखना नहीं चाहता मैं, क्योंकि मुझे इतना लिखना पड़ता है, एक सेकंड ठहरो। 3 ओवर मैं लिखता हूं यार बहरहाल s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 k1 ओवर s प्लस k2s प्लस k3 ओवर s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय s प्लस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 प्लस k2s प्लस k3 इंटू s, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, ठीक है। ये मैंने बोल दिया था कि आप लोगों को। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना शुरू करो आहिस्ता आहिस्ता, फिर इसको कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट से। आप में से किसी ने तो यार ये मेथड देखा होगा, ये मेरे लिए अनबिलीवेबल बात है कि आप लोगों ने देखा नहीं है। कोई तो करा हुआ बात है कि ऐसा इम्पॉसिबल बात है। अच्छा, इसके बाद ये आपके पास हो गया k1 और s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 प्लस, एक मिनट यार तो मेरी राइटिंग भी जो है ना, ये अगर s स्क्वायर है ना तो k2s स्क्वायर हो गया प्लस k3s हो गया, और यहाँ पे आपके पास हो गया k1 प्लस k2 s स्क्वायर हो गया प्लस 2k1 प्लस k3s हो गया प्लस 5k1 प्लस, नहीं नॉट प्लस, खत्म हो गया, और ये आपके पास हो गया 3। नाउ व्हाट वी डू, वी फॉर्म इक्वेशंस कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो आपके पास हो गया k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 0। ये 0 क्यों हुआ, कौन बताएगा मुझे, व्हाई? सर क्योंकि हमारे पास s स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है। वेरी गुड, वेरी गुड। So you understand all these things. Even if I skip this, you can solve it. This one is 0 and 5k1 is equal to 3. When you solve all these things, alhamdulillah, you understand all these things. तो हमारे पास जो fs की इक्वेशन बनेगी, fs is equal to 3/5, मतलब ये कि पहला कोएफिशिएंट हो गया ओवर s माइनस 3/5। एक मिनट ठहरो, आई एम कॉपिंग फ्रॉम द बुक एक्चुअली। उसने क्या लिखा है यार, k2 माइनस 3/5 है, मैं एग्जैक्टली वो लिखूं जो पहले आपको जिस फॉर्म में मैंने लिखा है। a स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 हो गया, और k2 की वैल्यू मेरे पास आई माइनस 3/5, तो माइनस 3/5 s प्लस, और k3 की वैल्यू माइनस 6/5। ये मेरे पास वैल्यूज हैं k1 k2 k3 की, और अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं। तो fs मेरे पास आ गया 3/5 1 ओवर s माइनस, अगर मैं यहाँ पे भी 3/5 कॉमन ले लूं तो मेरे पास s प्लस 2 हो जाएगा ओवर s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। यहाँ पे पहुंच के मैं रुक जाता हूं बिकॉज नाउ आई हैव सम प्रॉब्लम्स हियर। इसको नंबर 3 मैंने कह दिया, मुझे टेबल से कंपेयर करना है। मेरे पास टेबल के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा नहीं है जो इसका लेप्लास डायरेक्ट कन्वर्ट कर दे। डायरेक्ट मैं कन्वर्ट करके आई कैन नॉट गेट एन एक्सप्रेशन इन ft, मतलब ये है कि मुझे टाइम डोमेन का नहीं मिलेगा। मसला क्या है, अब यहाँ बुक ने एक्सप्लेन किया है कि, लेट मी शो यू द बुक। बुक ये कहती है कि जी आपके पास असल में देखो, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। द लास्ट टर्म कैन बी शोन टू बी द सम ऑफ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एन एक्सपोनेंशियली डैम्प्ड साइन एंड कोसाइन। वो कहता है कि ये जो एक्सप्रेशन है जो मैंने यहां तक आपको निकाल के कंप्यूट करके बता दिया, इसका डायरेक्ट इनवर्स लेप्लास टेबल से आप नहीं निकाल सकते। तो वो क्या है, वो कहने लगे असल में
ये चीज वो यहां पर ये कहता है कि ये आपके पास जो है ना, ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपके पास एक्सप्रेशन ए एस प्लस ए और एस प्लस ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आता, तो उसका जो आंसर होता ना वो ए कैपिटल ए ई माइनस ए टी कॉस ओमेगा टी होता। और अगर ये आता बी ओमेगा और ये एस प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो आपका जो लेप्लास जो टाइम डोमेन फंक्शन होता है वो बी ई माइनस ए टी साइन ओमेगा टी है। लेकिन कहते हैं ये दोनों नहीं आ रहे, ये दोनों नहीं आ रहे, तो वो कहते हैं मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको कंपेयर कर दूंगा। मैं इन दो नहीं कंपेयर नहीं करूंगा, मैं इसको यहाँ पे ऐड करके उसने एक तीसरा एक्सप्रेशन बनाया है। उसने यहाँ पर ये बात बताई, इफ आई ऐड दीज टू, मतलब आपके पास उसने 2.34 और 2.35 को ऐड किया, मतलब 2.34 और 2.35 को ऐड किया। ये मैं बताता हूँ उसने क्यों ऐड किया है, ताकि अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए और कंपेयर करने के लिए। एडिंग दीज टू इक्वेशंस टुगेदर, और उसने कहा मेरे पास ये एक्सप्रेशन बना। अब वो क्या करेगा, यहां पर गौर से देखना कि वो इसको, ये जो येलो मैंने हाईलाइट किया, इसको इससे कंपेयर कराएगा, इन दोनों को कंपेयर कराएगा, और अल्टीमेटली जो एक्सप्रेशन बनाएगा वो ये वाला एक्सप्रेशन बनाएगा। ये मैं आपको सिखाता हूं ये कैसे बना रहा है, ठीक है। और ये ध्यान में रखना कि ये वाले दो एक्सप्रेशंस मैं नहीं बना सकता, ये वाला भी मैं नहीं बना सकता, ये वाला भी आप कोशिश करना, आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको बताता हूँ कि आपके पास ये एक्सपैंड किस तरह कर रहा है। इसको कंपेयर करने के लिए मैं इसकी कोई और इंक यूज कर देता हूँ, ताकि लेट मी यूज द ब्लू इंक, लाइट ब्लू इंक। वो कहता है कि जी मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन मुझे किसी तरह बनाना है। मुझे ये वाला एक्सप्रेशन बनाना है, तो मैं यहां से काम शुरू करता हूं। s प्लस 2 को मैंने रहने दिया एज इट इज, और एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पे दोबारा s प्लस 2, ये हो गया s प्लस 1 का होल स्क्वायर। ना, आई एम रॉन्ग, ये गलत मैंने किया बिल्कुल। एक मिनट यार, दिस इज रॉन्ग। ये ब्रेक हो गया स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 और 4 में, तो ये s प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। कुछ समझ में आया मैंने क्या किया? यस सर। मैंने Yes, sir. मेरे पास जो स्मॉल sir. क्या वैल्यू आई, जी सर, So रिपीट one. करना है समझ में आई बात? सर। कंप्लीटिंग स्क्वायर आपने कहा। हाँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई कर रहा हूँ। ये a हो गया 1 और ओमेगा की वैल्यू हो गई आपके पास क्या? जी सर 2। ओमेगा की वैल्यू आपके पास 2 हो गई। मुझे डिनोमिनेटर में तो ये मिल गया, अब न्यूमरेटर मुझे इस तरह करके बनाना है। अब गौर से देखना है, इसमें इज इक्वल टू, अब आपके पास s प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया और 2 का होल स्क्वायर हो गया। ऊपर आपने कहा कि जी s प्लस 1 हो गया आपके पास, प्लस 1 आपके पास बचा। आपको ये 1 लिखना इसलिए लाजमी है क्योंकि ये a की वैल्यू है, क्योंकि ये a की वैल्यू है, a की वैल्यू 1 है, तो 1 लिखना लाजमी है। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू मेरे पास क्या है? ओमेगा की वैल्यू मेरे पास 2 है, और मेरे पास 2 नहीं आया, मेरे पास तो जो है ना यहाँ पर ये 1 आ गया। तो मैं क्या करूंगा देखना, s प्लस 1 प्लस, अगर मैं 2 करके यहां पे ये मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई। मतलब क्या? अब इसको मैं कंपेयर करके आपको समझाता हूं कि मेरे पास अब जो वैल्यू आई है, कैपिटल ए की क्या वैल्यू आई? कैपिटल ए की वैल्यू आई है 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल बी? 1/2. What is the value of small a? It is 1. What is the value of omega? It is 2. तो ये मेरा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो बन गया, ये जो पूरा एक्सप्रेशन मेरे पास बन गया, अब ये चीज डायरेक्टली मैं लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करूंगा और मैं आंसर लिखते चला जाऊंगा, मतलब अपना टाइम डोमेन का आंसर। तो टाइम डोमेन का मेरा आंसर क्या बनेगा? ये आप डायरेक्ट एबीसीडी की वैल्यू से डायरेक्ट लिख सकते हो। कैपिटल ए इज 1, ई माइनस 1t cos omega t plus b is 1/2 e minus 1t sin omega t. This is the answer, which is e minus t cos 2t plus half e minus t sin 2t. ये मेरे पास किसका आंसर है?
ये मेरे पास इसका आंसर है, इस साइड का। तो बस ये एक्सप्रेशन में दोबारा कॉपी करता हूं, इक्वेशन नंबर 3, मैंने पेस्ट किया। नाउ यू राइट द फाइनल आंसर ft, दैट इज द लेप्लास इनवर्स फ्रॉम द टेबल, दैट इज 3/5 1/s का आपके पास डायरेक्ट जो आपके पास आंसर होता है दैट इज व्हाट, दैट इज इंपल्स कि नहीं? यस सर, आपके UT पास आ जाएगा सर। 3/5 जो आपके पास है, 3/5 इंटू आपके पास 1/s, ये क्या बनेगा? कौन बताएगा? यहाँ पे 1/s, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो सर, और तो UT। देखो, किताब निकाल के कुछ पीडीएफ सब तुम लोग शेयर किए हुए। 1/s को कंपेयर करोगे लाप्लास के टेबल से, क्या आंसर आएगा? सर UT आएगा सर। यूटी आएगा। एक ही आदमी बात करता है, मुझे तो हैरत होती है, क्योंकि मैं तुम लोगों को पिछली दफा भी जो है ना सब ऑनलाइन पढ़ाया था, ना शक्ल का पता है ना किसका, बाकी तो क्लास बिल्कुल फारिग बैठती है। अल्लाह तुम लोगों पे रहम करे यार, ये इतनी दफा एक बात समझाओ। ये देखो, ये 1/s लिखा हुआ है ना, इसका क्या बनेगा? इसका इनवर्स लैप्लास यूटी बनेगा। तो ये यूटी लिख दोगे यहाँ पे बस, माइनस इसके बाद जो आपके पास -3/5 है, तो -3/5 पूरा यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे वो पूरा एक्सप्रेशन आएगा जो मैंने पूरा पूरा कंप्यूट किया, दैट इज दिस वन। कॉपी पेस्ट। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर है, क्या बोलते हैं, ये केस नंबर 3 का, जिसके अंदर मैंने कंप्यूट किया अपना जो है इनवर्स लैप्लास व्हेन द रूट्स दे वर इमेजिनरी, द कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। अच्छा, यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ ये चीज। यहाँ पे अभी मैं एक बात आप लोगों को, एक एग्जाम्पल जो बुक की एग्जाम्पल है मैं वो समझाता हूँ। वो एग्जाम्पल बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। ये पता नहीं सऊद का क्या मसला है, एक तो ये बेचारा आया भी इतनी लेट, दोबारा फिर ये वेटिंग रूम के अंदर है, पता नहीं इसका क्या। मेरा एग्जाम्पल 2.3 है फ्रॉम द बुक, एग्जाम्पल 2.3 फ्रॉम द बुक, और ये मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूं, और फिर हम देखते हैं कि हमने जो चीज अभी प्रोसीजर समझा है उसका यहाँ पे क्या एप्लीकेशन है। दिस इज द एग्जाम्पल, given the following differential equation, solve for yt if all initial conditions are 0, use the Laplace transform। अब ये आपके पास है एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे पहले तो मैं मतलब यूजिंग Laplace transform मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, अगर मैं इसका Laplace लेता हूँ, इफ आई टेक द Laplace ऑफ दिस वन, तो मेरे पास ये बनेगा s² ys, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव आपके पास होता है, वेट अ मिनट, जो आपके पास डेरिवेटिव्स है। अच्छा, ये टेबल फिर पूरा मुझे समझाना, बस ये कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझ लो कि ये d/dt आपके पास जब रिमूव होता है तो आपके लेप्लास के अंदर वो s का ऑपरेटर आता है। इधर d²/dt² जब आपके पास हटेगा तो s² का ऑपरेटर आएगा, ठीक है। इंटीग्रल का आपके पास होता है इंटीग्रल dt, तो आपके पास 1/s आता है। स्टैंडर्ड आपके पास जो ऑपरेटर्स कन्वर्जन है, तो यहाँ पे मेरे पास d²/dt d²y/dt² है, तो s²ys हो गया प्लस 12ys s 32ys is equal to 32us ys, तो s² plus 12s plus 32 is equal to 32us। Therefore, ys over us, which is the system transfer function, 32s² plus 12s plus 32। अब मुझे ये कहा जाता है कि जी इसका जो है ना वो आप डिटरमिन करें, मतलब ये कि टाइम डोमेन का फंक्शन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि जी yt का एक्सप्रेशन निकालो, व्हाट इज yt। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, गिवन द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व फॉर yt, तो सॉल्व फॉर yt का मतलब ही यही होता है कि जी आप मुझे कंप्यूट करके बताएं व्हाट इज yt, ठीक है। तो ये आपके पास जो चीज है एक मिनट है यार, डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ गई,
द ट्रांसफर फंक्शन, अच्छा शायद ये एग्जांपल वहां पे नहीं, अच्छा ये कि ये यहां तक मैं ले आया, ये मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन है। जब मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन है, अब यहाँ पे एग्जैक्टली मैं वही काम करूंगा, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शंस अप्लाई करूंगा और मैं उसके कोफिशिएंट की वैल्यू निकालूंगा और मैं लेप्लास के टेबल से देखूंगा और फिर मैं yt के एक्सप्रेशन निकाल दूंगा। ठीक है, तो ये 2.1, 2.2 एंड 2.3 यहाँ पे, यहाँ तक जो एक्सप्रेशन मैंने निकाला, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो लिखी हुई है उसने यहाँ पे लिखी नहीं है, वो ये कह रहा है कि आपके पास जो इनपुट है ut, जो कि इनपुट टू द सिस्टम है, इट इज स्टेप इनपुट। ये जो ut आपके पास है ये स्टेप इनपुट है। यहाँ पे जब ये स्टेप इनपुट है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो us आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 32 ओवर s स्क्वायर प्लस 12s प्लस 32। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यूएससी का क्या लिखूंगा मैं, सर 1/s। 1 ओवर एस। वेरी गुड, कि जी मेरे पास यूटी ये ध्यान में रखना है कि मेरे पास स्टेप इनपुट था, स्टेप इनपुट का मेरे पास लेप्लास 1 ओवर एस होता है। अब ये मेरे पास पूरा एक्सप्रेशन बना, इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करूंगा। सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि आपके पास ये पार्शियल फ्रैक्शंस कौन से वाले, केस 1 में आ रहा है, केस 2 में आ रहा है, केस 3 में आ रहा है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन तीनों केसेस को देखना कि भाई किसके अंदर ये आ रहे हैं, कैसे पता चलेगा, ये रूट से पता चलेगा। रूट से कैसे पता चलेगा कि सबसे पहले आप जो सॉल्व करेंगे वो आप इसको सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कि इसके रूट्स क्या हैं। अगर वो रियल आपके पास रूट्स हैं तो आपके पास, और डिस्टिंक्ट है तो केस 1 होगा, अगर रिपीट कर रहे हैं और रियल है तो केस 2 है, अगर कॉम्प्लेक्स हो गए तो केस 3 है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको बुक से दिखाता हूँ, उसने अपनी जिंदगी आसान बनाई है। उसने कहा भाई ये आपके पास के रूट्स बने, s, s+4, s+8, वो तीनों रियल है और तीनों डिस्टिंक्ट है। तो k1, k2, k3 इस तरह करके आपका एक्सप्रेशन बनेगा। ये एक्सप्रेशन बनने के बाद k1, k2, k3 उसने कंप्यूट किया। जब k1, k2, k3 उसने अपने मेथड से, जो नॉर्मलाइज का मेथड है, उसने कंप्यूट किया और उसकी वैल्यू आपके पास आ गई 1 - 2 और 1। तो आपके पास ये 1 - 2 और 1 आ गई, और इसके बाद आपने जब इस पे इनवर्स लैप्लास अप्लाई किया, यू गेट दिस एक्सप्रेशन। तो ये कि मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर दिया यूजिंग दिस मेथड, जो इनवर्स लैप्लास का मैंने अभी आपको सिखाया। दिस इज द फाइनल आंसर। इसको खुद भी जरूर ट्राई करना, ऐसा नहीं हो कि मतलब ये है कि ये मैंने यहाँ पे बता दिया, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने इसलिए डिस्कस करता हूँ यहाँ पे क्योंकि मैंने प्रोसीजर बहुत डिटेल में आपको सॉल्व कर दिया था। ये टॉपिक हमारे यहाँ पर एंड हो गया। अगली दफा इंशाल्लाह देखो फिर हम शुरू करेंगे पोल जीरोस क्या होते हैं ट्रांसफर फंक्शन के। जिन्होंने सिग्नल मुझसे पढ़ा है उनको तो बेसिक आइडिया, लेकिन मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा। उसके बाद फिर हम मॉडलिंग पे जाएंगे, मतलब ये कि कोई मैकेनिकल सिस्टम होगा उसकी मॉडलिंग हम करेंगे, उसके अंदर हम इनपुट देख के देखेंगे कि वो इनपुट कैसे है, और फिर ये है कि उसके बाद ये जो सारी थ्योरी हमने पढ़ी और सिग्नल्स के अंदर जो हमने पढ़ा था कन्वोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो कैसे अप्लाई होता है, और एक मैकेनिकल सिस्टम के अंदर अगर हम इनपुट देते हैं, कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसके जो पूरे के पूरे वेलोसिटी है, उसकी आपके पास एक्सेलरेशन है, उसकी डिस्प्लेसमेंट है, ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, वो हम इस थ्योरी से कैसे कंप्यूट कर सकते हैं और किस तरह एनालाइज कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह अगली दफा हम देखते हैं। अभी आप मुझे जो है ना वो जो सवाल अगर पूछना है तो आप पूछ लो, अगर आज के लेक्चर में कोई भी मतलब कंफ्यूजन है। जी सर, इससे पिछले वाली जो एग्जांपल थी उसमें जो पिछली वाली जो एग्जांपल जो हमने करी है उसके अंदर जो n-1 t कर आया था वो फैक्टर, एक सेकंड ठहरो, मैं असल में जस्ट मिनट, असल में मैं अटेंडेंस लेना चाह रहा हूँ, और क्योंकि असल में मेरे पास अभी जो है ना वो व्हाट्सएप नहीं है, तो मैं सिर्फ जो है ना इसकी इमेज लेके असल में, वेट अ मिनट, मुझे सेव करना लाजमी होता है कि भाई। और ये सऊद अपना माइक ऑन करो, ये क्या प्रॉब्लम है, मतलब आप आई भी बहुत लेट हो, फिर ये पता नहीं फिर दोबारा जो है ना डिस्कनेक्ट हो गए, फिर दोबारा जो है ना कनेक्ट हो गए। सऊद अभी है क्या? वालेकुम सलाम। हाँ, क्लास का टाइम तो थोड़ा देखा करो, किस टाइम पे तुम एंटर हो क्लास में। पता नहीं सऊद की कोई आवाज तो कुछ भी नहीं आ रही है, माइक ऑन है बस, लेकिन कोशिश किया करो टाइम पर आया करो क्लास में। नेट का इशू है मैंने। सही है। अजय मोहम्मद फारूक तक आ गया, एक सेकंड ठहरो, मुझे अटेंडेंस जो है ना मेरी ये वर्ड की फाइल आपको नजर आ रही है? बिल्कुल सर। ठीक है, इसके अंदर देखो किसका नाम नहीं है।
सर मेरा नाम नहीं है। ठहरो एक सेकंड, आप लोगों का जो है ना, अच्छा सऊद बेचारे को ये भी समझ में नहीं आता, मेरे हिसाब से कोई तीसरी क्लास है, हर क्लास में ये बात कह रहा हूँ, सबने सही किया हुआ कि पहले अपना नंबर लिखो बाद में अपना नाम लिखो। मेरा तो सऊद आज वाहिद आदमी है जिसने जो है ना वो बाद में नाम लिखा हुआ है, बाद में नंबर लिखा हुआ है, पहले नाम। पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा करो। वेट अ मिनट यार, मैं इसको भी जो है ना, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब सबके नाम आ गए इसके अंदर, सैयद फैजान हुसैन और ये, बट ठीक है। जी सर आ गए। बस सही है। सऊद क्या कह रहे हैं, मैं सही कर लेता हूँ सर। ठीक है, हाँ सऊद ठीक है, सबके नाम आ गए। अच्छा अब पूछो, मेरे साथ काशिफ कुछ पूछ रहे थे। यस सर, हाँ। हमने जो इस सर से सेकंड मैं जो समझ गया आपने तुम जो पूछना चाह रहे हो, वो ये पूछना चाह रहे हो कि जिसके अंदर मैंने ये लिखा था, एक सेकंड ठहरो, अगर एग्जैक्टली एक सेकंड ठहरो, मैं उस जगह चला जाऊं पहले, एक सेकंड यार, नहीं ये वाला नहीं था, वो ये वाला केस पूछ रहे हो। जी सर, आपने टी में डिनोमिनेटर के वो नहीं आएगा n-1 ब्रैकेट में फैक्टोरियल करके टी के बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। असल में पता है, ये मैं यहाँ पे बताना नहीं चाह रहा था, ये और कंफ्यूजन क्रिएट कर देता। असल में ये जो आपके पास है ना, ये वाली जो चीज लिखी हुई है, इन दोनों को जब मैं कंबाइन करता हूँ ना, मतलब मेरे असल में मैंने कन्वर्ट कर दिया सिस्टम को, अभी मैं उसपे नहीं हूँ, टैबलेट फॉर्म में नहीं हूँ। ये दोनों को जब कंबाइन करते हैं ना, तो फिर वो मैंने लिखा था, और जब वो आपके पास आता है तो उसका एक्सप्रेशन जो है ना, मैं इसको दोबारा बुक से वेरीफाई करके, क्योंकि ये नॉर्मलाइज के अंदर इसने नहीं लिखा हुआ, ये मैं इस एक्सप्रेशन को ठीक कर दूंगा। यहाँ पे डेफिनेटली n-1 फैक्टोरियल आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह n-1 आ रहा है ना, तो यहाँ पर आएगा। लेकिन ये एक्सप्रेशन में उससे जो सिग्नल्स की बुक थी ना ओपनहैम, उससे मैं देख के पक्का करूंगा, क्योंकि यहाँ पर इसने इसको मिस कर दिया, जो कि गलत किया है इसने। जी सर। ठीक है काशिफ, जी ठीक है सर। इसको मैं खुद अभी सही कर देता हूँ थोड़ी देर में बस, इंशाल्लाह। बाकी कोई बात आप लोगों को पूछनी है तो पूछ लो। ठीक है, फिर हम मीटिंग इन करते हैं, बाकी मैं यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, जो है ना। सर हाँ हाँ सर, स्क्रीन थोड़ी सी नीचे करते हैं, एक वो स्टेप मिस हो गया था, मैं उसकी स्नैप ले लेता हूँ बाद में, बस वही ठीक है। है। किधर? थोड़ा सा सर, और वो जहाँ आपने कंप्यूट किया था ना, ये s+2 ओवर s², सर ये बराबर में ब्लू, ये जी सर। और नीचे करूँ क्या इसको? ओके थैंक यू सर, हो गया सर। ठीक है, चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर 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 वो एक मसला है। हाँ हाँ सर वो मसला ये है कि सर मुजफ्फर के रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो मतलब अपलोड नहीं होते हैं। अरे मैंने भी तो अभी तक नहीं किया, तीसरा लेक्चर हो गया, मैं कर देता हूँ, मैं सर को बोल दूंगा, वो भी कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।